दोस्तों, भारत इन दिनों सीमा पर एक साथ पाकिस्तान और चीन की घुसपैठ को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। एलएसी और एलओसी पर जारी तनाव को देखते हुए जल्द भारतीय सेना की 2022 तक 5 थिएटर कमांड के जरिए पुनर्गठित होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद जल्द ही सैन्य मामलों के विभाग के पास अतिरिक्त और संयुक्त सचिव होंगे। आपको बता दें कि थिएटर कमान के तहत तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के विशिष्ट पश्चिमी कमान के साथ गंभीर विचार के तहत शुरू हुआ है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नरेंद्र मोदी सरकार ने थिएटर कमांड बनाने की जिम्मेदारी दी है। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में यह सिर्फ चीन और अमेरिका के सैनिकों के पास ही है। सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकों के अनुसार उत्तरी कमान का पुनर्गठन लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होगा और अरुणाचल प्रदेश में अंतिम चौकी किवीथू तक जारी रहेगा, जिसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी के 3425 किलोमीटर की दूरी पर रखवाली करने की जिम्मेदारी शामिल है। इस कमांड का मुख्यालय लखनऊ हो सकता है। पश्चिमी कमान का रिमांड सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के साल्टोरो रिज पर इंदिरा कर्नल से गुजरात की नोक तक होगा। इसके मुख्यालय जयपुर होने की संभावना है। तीसरी थिएटर कमान प्रायद्वीपीय कमान होगी। चौथा एक पूर्ण वायु रक्षा कमान और पांचवा एक समुद्री कमान होगा। प्रायद्वीपीय कमान का संभावित मुख्यालय तिरुवनंतपुरम हो सकता है। वायु रक्षा कमान न केवल देश के हवाई हमले को गति देगा, बल्कि इसके नियंत्रण में सभी विरोधी कमान मिसाइलों के साथ भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार होगा। वर्तमान में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना सभी अलग अलग संचार आवृत्तियों पर और तालमेल के बिना भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा करते हैं। इस काम में शामिल लोगों का कहना है कि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इसे एक एरोस्पेस कमांड में विस्तारित करने का विकल्प है। समुद्री कमान का काम हिंद महासागर और भारत के द्वीप क्षेत्रों की रक्षा करना होगा और साथ ही समुद्री गलियों को भी बाहरी दबाव से मुक्त और खुला रखना होगा। हालांकि भारतीय नौसेना की समुद्री संपत्ति करवार में पश्चिमी समुद्री तट, विशाखापट्टनम में पूर्वी समुद्र तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रखी जाएगी। चीन एक खतरे के रूप में उभरने के साथ समुद्री कमांड का संभावित मुख्यालय आंध्र प्रदेश की नई राजधानी हो सकता है और पोर्ट ब्लेयर नौसेना संचालन के लिए एक और प्रमुख आधार बन सकता है। रंगमंचीकरण से तात्पर्य एकल थिएटर कमांड के तहत सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाइयों को रखने से है। इस तरह के संयोजनों की परिचालन कमान 3 सेवाओं में से एक अधिकारी के अधीन होगी। मामले से परिचित वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी 5 कमानों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल या समकक्ष रैंक के कमांडरों द्वारा किया जाएगा, जो वर्तमान कमांड के प्रमुखों के साथ बराबरी करने वालों में पहले होंगे। थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना प्रमुख और नौसेना अध्यक्ष के कार्य का संचालन नहीं होगा, लेकिन थिएटर कमांडरों के लिए संसाधन जुटाना शामिल है। तो दोस्तों, आखिरकार आपने देखा कि चीन अमेरिका की तर्ज पर अब भारत के पास भी होगा 5 थिएटर कमांड। अब इससे एलएसी और एलओसी पर दुश्मनों के होश भी उड़ गए हैं। तो अगर खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।